तुलसी विवाह भगवान विष्णु और तुलसी के दिव्य मिलन का प्रतीक है, जो वृंदा की कहानी पर आधारित है। पौराणिक कथा के अनुसार वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता पत्नी थी, जिनके सतीत्व ने राक्षस जालंधर को शक्तिशाली बना रखा था। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने छल से वृंदा के पतिव्रत को तोड़ा, जिससे जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और भगवान शिव उसे मार सके। जब वृंदा को छल का पता चला तो उसने विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया और स्वयं सती हो गई। तुलसी विवाह इस घटना का उत्सव है, जिसमें तुलसी के रूप में वृंदा का भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। इस वजह से उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते को शामिल किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वादशी की तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के निद्रा योग से जागते हैं। इसी दिन से सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी विवाह करने की परंपरा है। इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी का विवाह करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। ऐसे में इस दिन तुलसी विवाह कराने से विवाह और धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। देव उठनी एकादशी के दिन महिलाएं घाट पर स्नान करने के बाद विधि विधान से तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विष्णु ने तुलसी से शादी क्यों की थी? चलिए आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह के पीछे की कहानी क्या है। तुलसी विवाह क्यों मनाया जाता है? धार्मिक शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था। राक्षस की पत्नी भगवान विष्णु की भक्त थी। जब भी जालंधर युद्ध पर जाता तो उसकी पत्नी भगवान विष्णु की पूजा करती, जिससे श्रीहरि उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते। जालंधर राक्षस ने चारों ओर आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। उस राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी वे बात बताई। भगवान शिव ने किया जालंधर का वध। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर राक्षस को हराया जा सकता है। इसके लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लिया और वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर छू लिया, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटने की वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई। वो युद्ध में भगवान शिव से हार गया और शिवजी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया था? जब जालंधर की पत्नी वृंदा को इस बात का पता चला कि उसके साथ छल किया गया है, तो उसने क्रोधित होकर जगत के पालनहार विष्णु जी को श्राप दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया गया, जिसे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और वे एक पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम के रूप में हो गए। विष्णु ने तुलसी से शादी क्यों की थी? माता लक्ष्मी को इसका बेहद दुख हुआ और उन्होंने वृंदा से श्राप वापस लेने को कहा। वृंदा ने श्रीहरि को दिया श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद आत्मदाह कर लिया। जिस जगह पर वृंदा भस्म हुई वहां एक पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने उस पौधे को लेकर कहा कि मेरे शालिग्राम स्वरूप को तुलसी के साथ पूजा जाएगा। इसी वजह से देव उठनी एकादशी के अगले दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से विवाह करने की परंपरा है।